अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन निंदुड़वी ऑफिशियल पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरस रही है। अल्लाह की अताया बेपनाह अपने बंदों पर हो रही है। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिलता है, मगर उसके बावजूद उसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे उलुल अज़्म फरिश्ते की बद्दुआ मिलती है, और उस बद्दुआ पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते हैं। हज़रत जिब्राईल बद्दुआ दें किसी को बर्बाद होने की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहते, तो बुजुर्गों और दोस्तों, उसके बर्बाद होने में, उसके तबाह होने में, उसके हलाक होने में कोई शक और तरद्दुद नहीं है। कौन है वो शख्स जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मैसर होता है, फिर भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन मिलती है? वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और शेयर भी करें और लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार फरमाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी राय होगी मैं उसको देखूं और उसके मुताबिक जो है सही तौर पर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अब जानते हैं कि वो शख्स कौन है। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमसे कहा कि सब मिंबर के करीब हो जाओ। फरमाते हैं कि हम सब मिंबर के करीब पहुंच गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज होने के लिए अपना कदम मुबारक पहली सीढ़ी पर जब रखते हैं तो आप आमीन कहते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं फिर आमीन कहते हैं, फिर तीसरा रखते हैं फिर आमीन कहते हैं। आप जब खुतबे से फारिग हुए और मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाएं तो हज़रत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज एक बड़ी अजीब बात पेश आई जो आज से पहले हमने नहीं देखी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो रहे थे तो आपने हर पेड़ी पर कदम मुबारक रखते हुए आमीन कहा। ये क्या बात थी? तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, वो जवाब आप हज़रात गौर से समाअत फरमाएं कि 3 दफ़ा आपने आमीन कही और क्यों आमीन कही, कौन सी दुआ थी, कौन सी बद्दुआ थी, गौर से समाअत फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने 3 बद्दुआएं थी। तो तीनों का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ पहली बद्दुआ का मुझे जिक्र करना है क्योंकि मज़मून वही है। और पहली बद्दुआ ये थी कि हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और फिर भी उसकी बख्शिश ना हो, यानी वो रमज़ान का हक अदा ना कर सके। तो मैंने इस पर आमीन कहा। बुजुर्गान मोहतरम, कितनी सोच की और फिक्र की बात है कि वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और फिर भी वो अल्लाह की नाफरमानी में लगा रहे, गुनाहों में पड़ा रहे और मासियत में पड़ा रहे और वो रमज़ान मुबारक की कदर ना करे, तो ऐसे शख्स के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं बद्दुआ देते हैं और इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहते हैं। तो जब जिब्राईल ने बद्दुआ दे दी किसी को हलाक होने की, बर्बाद होने की, ये बहुत बड़ी बात थी, उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन ये और सख्त बनाता है इस बद्दुआ को। तो इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हम अब सोचें अपने बारे में कि कहीं हम उन लोगों में तो नहीं हैं
کہ جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ کہیں ہم تو اس مہینے کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم تو اس میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہم تو گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور جو غلطیاں ہو گئیں اس پر توبہ کر لیں، اور باقی جو رمضان بچا ہے اس کو صحیح طور پر نیک عمل کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر غفلت میں یہ مہینہ بھی گزر گیا تو پھر ہم بزرگوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کی زد میں آ جائیں گے، اور اگر آ گئے تو پھر ہمیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر ہم کسی سے گلہ شکوہ کریں تو وہ بے ایمانی ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند معروضات کے ساتھ میں محمد مبین آپ سے ودا لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔